नमस्कार, चार्ट क्या बोलता है में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभम शंकधर और आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं गोल्ड की। कल आपसे प्रॉमिस किया था बोनस पॉइंट में कि आपसे कल मैं गोल्ड के चार्ट पर चर्चा करूंगा। बोनस पॉइंट तो आज मैं निजी कारणों से नहीं कर पा रहा हूं, ट्रैवल कर रहा हूं, लेकिन हां, जाते जाते आपका यह वादा जो किया था वो निभाना था, इसलिए ये वीडियो जरूर बना के जा रहा हूं जहां आप गोल्ड के चार्ट का बीते 50 साल का पैटर्न देखकर यह समझ सकते हैं कि मौजूदा बाजार में जो अफरा तफरी मची है इसमें सहारा कहां मिल सकता है या क्या सहारा मिल गया है। तो देखिए, सबसे पहला चार्ट जो आपकी स्क्रीन पर इस समय आप देख रहे हैं यह गोल्ड के 50 साल का प्राइस चार्ट है। 50 साल का प्राइस चार्ट, वही दो मौके, 1980 वाला मौका और 2008 से 11-12 वाला मौका, जहां पर बड़ी तेजी और फिर बड़ी तेजी के बाद बड़ी गिरावट देखने को मिली। लेकिन आप अगर गोल्ड और सिल्वर के दोनों चार्ट आमने सामने रख के देखेंगे तो जो वॉलेटिलिटी है ना, वो गोल्ड में कहीं कम है। सिल्वर की तरह गोल्ड उतना चंचल नहीं है। इसमें ये मैच्योर कमोडिटी है, इसमें जो मूवमेंट भी आते हैं वो बहुत ज्यादा नहीं आते। अगर आपने इधर भी देखा होगा, एक समय था हम ये कहते थे कि जितने में 1 ग्राम गोल्ड आता है, 10 ग्राम गोल्ड आता है, उतने में लगभग 1 किलो चांदी आ जाती है। जो गोल्ड सिल्वर का रेशियो था वो लगभग ऐसा था कि अगर 10 ग्राम सोना खरीदने में आपको 1 लाख रुपया देना है तो चांदी खरीदने में हो सकता है 90,000, हो सकता है 1 लाख देना हो, लेकिन हाँ, इसी के आसपास व्यवस्था रहती थी। इन दिनों में क्या हुआ कि गोल्ड पहुंच गया 1,70,80 हजार और चांदी पहुंच गई 4 लाख। कोई तालमेल नहीं था। पता चल रहा था कि यहां पर बबल है, पता चल रहा था कि यहां पर स्पेकुलेटर्स हैं, लेकिन गोल्ड में ऐसा नहीं था। गोल्ड में क्योंकि तेजी भी उतनी ज्यादा नहीं थी, इसीलिए उतनी ज्यादा गिरावट का भी खतरा नहीं है। आप ये तीनों मौके देख रहे हैं। 1980 में एक तेजी आई थी, क्योंकि ये गोल्ड और सिल्वर साथ साथ चलते हैं, तो सिंपल सी बात है कि अगर बारिश कहीं होगी तो ठंडी हवा तो इन्हें भी लगेगी। तो वहां पर जो बड़े गिरावट, बड़े खतरे दिख रहे थे, यहां पर आप इसको करेक्शन कह सकते हैं, आप इसको भी दरअसल बड़ी गिरावट कह सकते हैं, क्योंकि जो सहारा था वो दरअसल हाई से काफी नीचे आके मिल रहा था। अब एक एक करके मैं आपको तीनों इवेंट्स डिटेल में समझाता हूं। पहला इवेंट देखिए 1980 वाला। 1980 में कहां सहारा मिला? जो रन शुरू हुआ वो लगभग $99 से शुरू हुआ। $99.80 से ये रन शुरू हुआ था। ये हम ग्लोबल मार्केट की बात कर रहे हैं। $99 से ये रन शुरू हुआ था। हाई क्या मार गया था? $850 के आसपास। $99 से $850। कितने समय में? 1976-71 से शुरू हुआ था और 80 में आते आते, 81 में आते आते ये सारी जो तेजी थी फिजल आउट हो गई। लेकिन इस गिरावट में आप ये चार्ट देखिए, ये मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट खींची है और इसमें कहां आके हमें सहारा मिला था? करीब करीब आप देख लीजिए 70% के आसपास, 65% के आसपास टूटने के बाद हमको सहारा मिला। यानी कि हमने जो एक रैली में तेजी ली उससे हम करीब 60% टूट गए और वहां आके हमको सहारा मिला। ये 1980 की तस्वीर है। अब आइए अगली बात आप कीजिए जो 2011 में था। 11 में क्या हुआ? देखिए, $252 से गोल्ड शुरू हुआ, हाई मार गया कितना? $1919। $252 से शुरू हुआ और $1919 सीधी रैली लेकर गया। अंत की रैली काफी तेज थी। वापसी में सहारा कहां मिला? करीब करीब 50% टूटने के बाद। रैली से 50% करेक्ट हुआ, उसके बाद इसको सहारा मिला। अगर ये रैली आप यहां की जगह यहां मान लेंगे तो वो सहारा और वही 61, 70 से 65% के आसपास आपको देखने को मिलेगा। अब आइए मौजूदा तस्वीर। जैसा मैंने आपसे कहा था कि टेक्निकल एनालिसिस में कहते हैं ना, हिस्ट्री टेंड टू रिपीट इटसेल्फ, इतिहास खुद को दोहराता है। तो अगर अब इतिहास को खुद दोहराना है तो आप देखिए, ये वो 4000 का लेवल मान लीजिए जहां से बेहात वाली तेजी शुरू हुई। 3000, 3500, $4000 तक आप ये कह सकते हैं कि ठीक है, तेजी चल रही थी। जो भी पूरे ग्लोबल लेवल पर सिनेरियो बदल रहे थे, जो बातें थी वो सब यहां दिख रही थी, जो फंडामेंटल वाली बातें थी। इसके बाद जो रन शुरू हुआ, ये आप देखिए, मैच्योर कमोडिटी थी, बहुत तेज रन नहीं था, लेकिन उसके बाद भी अंत में आप देखो तो 2026 यानी कि 25 जनवरी के बाद जो रन दिखा है वो एकदम स्टीप राइज है और फिर फॉल भी उतना स्टीप है। लेकिन
ये राहत की बात है कि यहां पर ये जो $4400 का लो छुआ है, ये करीब करीब आप देखो तो 61% के रिट्रेसमेंट को टच कर गया है। ये बड़ी सपोर्ट लाइन भी है, बड़ी रेजिस्टेंस भी थी जब ऊपर की तरफ जा रहा था गोल्ड। तो ये आप मान सकते हो कि $4000, $4500 ये एक लेवल है जो गोल्ड में आपको मान सकते हैं कि यहां पर एक ठीक ठाक सपोर्ट है, जहां पर गोल्ड को सहारा मिल सकता है। कम से कम इतिहास तो ये बता रहा है। हम $4400 आने के बाद अब फिर $4900 के आसपास हम ट्रेड कर रहे हैं। ध्यान रखिए, अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लीजिए, कुछ भी ट्रेड अपने मन से मत डालिए। ये बाजार बहुत तेजी से वॉलेटाइल है। आप देखिए, एक कल का दिन था, सिल्वर में 3 लोअर सर्किट लग रहे थे। आज सुबह हमने फिर 2 अपर सर्किट लगते देखे। अपर सर्किट लगने के बाद हमने फिर गिरावट देखी, ऊपर से मुनाफा वसूली देखी। तो इतने बड़े स्विंग जब हो बाजार में, जब इतनी बड़ी उठापटक हो, तो आपको ट्रेड दरअसल नहीं करना चाहिए। ये चार्ट दिखाने का आज जो मकसद था वो ये था कि पिछले 2 बार इतिहास में जब ऐसी रैलीज आई थी तो 50-60% टूटने के बाद एक सहारा मिला था और उसके बाद लंबे समय तक हम कंसोलिडेशन फेज में रहे थे। वो स्थिति आज यहां पर भी है। हमने जो तेजी देखी है उस तेजी के बाद हम करीब करीब 50-60% टूट चुके हैं। अगर मैं लो मान रहा हूं और हाई देख रहा हूं उसको, उसके हिसाब से अगर आप स्ट्रीप प्राइस से देखेंगे तो भी ये करेक्शन ठीक ठाक 50% के आसपास हो चुका है। तो यहां पर अब आपको गोल्ड में एक $4000 मानिए जहां पर सहारा मिलता दिख सकता है। इस वीडियो में इतना ही। चार्ट क्या बोलता है में इस पेशकश में हम आपको गोल्ड, सिल्वर, बाजार, स्टॉक्स, जो भी चार्ट, रुपया, डॉलर, जो हमको लगेगा कि आपके निवेश के लिए, बाजार के लिए जरूरी है, वो चार्ट में ऐसे ही नए नए फैक्ट्स ढूंढ के हम लाते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत।